हेलो दोस्तों, हैप्पी टू सी यू अगेन। अभी तक हम हैबिट लूप सीख चुके हैं और हमने देखा कि हैबिट 3 पार्ट्स की बनी होती है। उसमें फर्स्ट है ट्रिगर, सेकंड है बिहेवियर और जो थर्ड पार्ट है वो है रिवॉर्ड। तो ट्रिगर हम डिटेल में समझ चुके हैं, बिहेवियर भी हम फॉग मॉडल के ज़रिए बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और आज की इस क्लास में हम समझेंगे रिवॉर्ड। जो तीसरा एलिमेंट है हैबिट फॉर्मेशन का या फिर हैबिट लूप का, जो तीसरा एलिमेंट है, आज हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों, जो भी आदत आपको है वो आदत हमेशा रिवॉर्ड से एंड होती है। अगर आपको कुछ करने का नहीं मिल रहा, कोई बिहेवियर में आपको रिवॉर्ड अगर नहीं मिल रहा, तो आपका ब्रेन उस चीज़ को कभी भी हैबिट में कन्वर्ट नहीं करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन टू गेट दैट रिवॉर्ड। वो रिवॉर्ड उसको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिवॉर्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक है साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड और एक है फिजिकल रिवॉर्ड। अब जो फिजिकल रिवॉर्ड है उसका मतलब है कि आपको कोई गाड़ी मिली, कोई अवार्ड मिला, पैसा मिला, घर मिला, इस प्रकार की चीज़ें, चॉकलेट मिल गई। तो जो फिजिकल रिवॉर्ड्स हैं ये एक प्रकार का रिवॉर्ड हो गया। सेकंड रिवॉर्ड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं वो हैं साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स। साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स क्या हैं? कोई सिग्निफिकेंस आपको मिला, प्राइड मिला, लव मिला, रिस्पेक्ट आपको मिली, राइट, या फिर हैप्पीनेस, जॉय आपको मिला। ये जो चीज़ें हैं ये आपके साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड होते हैं। जितने भी एडिक्शंस लोगों को होते हैं उन सब का एक साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड ज़रूर होता है, या फिर किसी भी प्रकार की आदत आपको हो, उन सब के अंदर साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल है, ड्रग्स है, पोर्न का एडिक्शन है, या फिर जंक फूड का एडिक्शन है, वीडियो गेमिंग का एडिक्शन है, इन सभी चीज़ों में रिवॉर्ड साइकोलॉजिकल होता है। जब आप सिगरेट पिए, आपको, बहुत से लोग सिगरेट इसलिए पीते हैं क्योंकि उन्हें प्राइड महसूस होता है कि यार मैं सिगरेट पीने वाला हूँ। सिगरेट पीने वाले मतलब कूल डूड होते हैं, तो एक प्राइड वाली फीलिंग लोगों में आती है, इसी वजह से शुरू कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो कि सुबह सिगरेट इसलिए पीते हैं ताकि स्टूल अच्छे से पास हो और वो एक रिलैक्सेशन का फीलिंग उनके अंदर आ जाए। बहुत से लोग होते हैं कि ओवरवेल्म या स्ट्रेस को दूर करने के लिए करते हैं। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स हैं। अल्कोहल इंसान पीता है, ड्रग्स लेता है, जैसे कोकेन जो लोग लेते हैं, अलर्टनेस आती है, शरीर में डोपामिन रिलीज होता है और अलर्टनेस आपकी बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाता है। उस फीलिंग के लिए लोग ड्रग्स में चले जाते हैं। तो डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये कुछ हार्मोन्स हैं जो रिलीज जब होते हैं तो यू फील वेरी गुड इन योर ब्रेन और आपके ब्रेन के लिए एक रिवॉर्ड है। तो कोई सी भी आदत है, उस आदत में एक रिवॉर्ड छुपा है। कई बार रिवॉर्ड कॉन्शियसली आपको पता होता है, बट कई बार अनकॉन्शियस होता है रिवॉर्ड। जैसे जब टेंशन करने में जो रिवॉर्ड है, कई बार हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं या फिर चिंता करते हैं, उसका रिवॉर्ड हमें पता नहीं है। चिंता की हमें हैबिट है या फिर ओवर थिंकिंग की हमको आदत लगी हुई है या प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हमें लगी हुई है, तो उसका रिवॉर्ड हमें समझ में नहीं आता, लेकिन रिवॉर्ड अनकॉन्शियस लेवल पे ज़रूर रहता है। और इनफैक्ट आप जितने भी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स को देखें, उन सभी में ये सेम हैबिट लूप यूज़ होता है। ट्रिगर होता है, देन बिहेवियर होता है और रिवॉर्ड होता है। अगर हम बच्चे को अगर देखें, तो एक छोटे बच्चे को जब चलने की ट्रेनिंग मिलती है, तो चलने की ट्रेनिंग इसी तरीके से तो उसे मिलती है कि बच्चा चलता है और थोड़े से वो कदम जब रखता है, 2 या 4 कदम रखता है, तो सब लोग ताली बजाते हैं, खुश होते हैं, तो उससे उसको एप्रिसिएशन मिलता है। एप्रिसिएशन भी एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। एक छोटे बच्चे के लिए अटेंशन और एप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। तो उसे अटेंशन मिल रही है, उसे एप्रिसिएशन मिल रहा है, तो वो और ज़्यादा वॉक करने की कोशिश करता है। कई बार गिरने के बावजूद वो बार बार चलता है, बार बार उठता है, जस्ट बिकॉज कि ही इज़ इंजॉइंग दैट टास्क, एवरीबडी इज़ क्लैपिंग फॉर हिम। आप जानवरों की ट्रेनिंग ले लीजिए किस तरीके से होती है। मंगोलिया में एक ट्राइब है, जो ट्राइब ईगल्स को यूज़ करती हैं वुल्फ के शिकार के लिए या फिर किसी भी प्रकार के शिकार के लिए, वो ईगल्स को यूज़ करते हैं। आई वॉज वॉचिंग दिस ऑन डिस्कवरी कि किस तरीके से वो ट्रेनिंग देते हैं इन ईगल्स को। वो इन ईगल्स को बचपन से ही ट्रेनिंग देते हैं और इनका जो प्रोसेस होता है ट्रिगर करने का ये है कि इनका एक अपने हाथ पे ईगल को बिठाते हैं, एक बोरी सी बांध के रखते हैं ताकि ईगल के जो पंजे हैं वो चुभे ना, उसके ऊपर ईगल को बिठाते हैं, यहाँ पे हाथ में बिठाते हैं और उसको ऊंची पहाड़ी पे लेकर के जाते हैं। और वहाँ पे जैसे ही एक आदमी जो नीचे है
जिसको आइडिया है कि वुल्फ किस एरिया में है, वो सिग्नल करता है ऊपर वालों को, और फिर ऊपर वाले एक वॉइस निकालते हैं, एक साउंड क्रिएट करते हैं, एक विसल सा क्रिएट करते हैं। जैसे वो साउंड क्रिएट होता है, वो ट्रिगर होता है उस ईगल के लिए, ईगल लॉन्च हो जाता है। वो साउंड निकालते ही ईगल लॉन्च होता है। अब ईगल जाता है और उस वुल्फ को अटैक करता है, अटैक करके उसको किल करता है, और जैसे उसको किल करता है, जो नीचे जो ट्राइब के लोग हैं वो तुरंत उस जहाँ वुल्फ मरा है वहाँ पहुँचते हैं, और एक स्पेशल प्रकार का मीट जो कि ईगल को बहुत पसंद है, वो मीट उसको दे देते हैं, और वुल्फ का मांस खुद रख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कितना अमेजिंग ये स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो किया है। और इनफैक्ट एग्जैक्टली जो हैबिट लूप है, कॉन्शियसली उन्हें पता हो चाहे नहीं पता हो, मगर वो हैबिट लूप ही यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्रिगर डाला ईगल के लिए, ट्रिगर ने क्या जनरेट किया, बिहेवियर। ईगल फ्लाई किया, फ्लाई करके उसने वुल्फ को किल किया। जैसे उसने किल किया, उसको नेक्स्ट क्या मिला, रिवॉर्ड मिला। इस वजह से अब उसकी ये हैबिट मिल गई, जब भी उन्हें शिकार करना होता है वो उसे उस पहाड़ी पे लेके जाते हैं, विसल बजाते हैं, वो किल करता है, और उसके बाद में उसको रिवॉर्ड मिल जाता है। आपने अगर डॉल्फिन्स के शो देखे हों जिसमें वो एक रोप लगा देते हैं अबव द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर सरफेस के ऊपर एक रोप लग जाती है, और डॉल्फिन्स उस रोप के ऊपर से कूदती हैं। दे जंप ओवर द रोप, और दूसरी साइड में कूदती हैं। अब डॉल्फिन्स को ये कैसे पता है कि रोप कहाँ पे है और कैसे जंप करना है? उस डॉल्फिन की ट्रेनिंग कैसे होती है, पहले उसको छोटे पूल में रखते हैं, और पूल में जो रोप है वो ज़मीन पे बांध के रखते हैं। जब भी डॉल्फिन उस रोप को क्रॉस करके दूसरी साइड पे पहुंचती है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है, कुछ मीट उसको देते हैं। तो थोड़े से दिनों में डॉल्फिन ये समझने लगती है कि जब भी मैं इस रोप को क्रॉस कर रही हूँ तब मुझे रिवॉर्ड मिलता है। तो जब ये चीज़ उसके दिमाग में फिट हो गई, तो अब वो रोप को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, रोप को थोड़ा ऊपर करते जाते हैं, और एक पॉइंट आता है जब रोप को पानी के सरफेस पे ले आते हैं। अब अगर डॉल्फिन रोप के नीचे से गुजरती है तो उसको अवार्ड नहीं मिलता, तो उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता। जब भी वो रोप के ऊपर से जाती है तो ही उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो अब जब सरफेस पे रोप लग गई, तो डॉल्फिन को रोप के ऊपर से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जंप लगानी पड़ेगी, पानी के बाहर आना पड़ेगा, और फिर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, तब उससे रिवॉर्ड मिलेगा। अब सरफेस तक उसको ट्रेनिंग दे दी, अब रोप को पानी से थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब वो जब रोप के ऊपर से जंप लगा के जाती है, फिर उसको रिवॉर्ड मिलता है, फिर रोप को और थोड़ा ऊपर कर देते हैं, और जो मैक्सिमम कैपेसिटी तक डॉल्फिन जंप कर सकती है उतना ऊंचा वो रोप को फिर लेके जाते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया फॉग मॉडल ही उन्होंने अप्लाई किया, उन्हें पता हो चाहे नहीं पता हो, ट्रिगर सेट किया है और बिहेवियर सेट किया है, और उसके लिए एक रिवॉर्ड भी सेट करके दिया है। इनफैक्ट आई हैव अ पैट, मोल्टीज इज़ माई पैट, और उसको हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो उसकी भी ट्रेनिंग ऐसे ही होती है। उसको अगर हैंडशेक बोला या जंप बोला तो एक बिहेवियर के लिए ट्रिगर करते हैं कि टेडी उसका नाम है, तो टेडू जंप, तो जंप अगर वो करता है तो वी गिव हिम दैट ट्रीट, उसको एक ट्रीट मिलती है, उसको एक रिवॉर्ड मिलता है, और वो उस बिहेवियर को फिर से रिपीट करता है। तो हैबिट लूप क्रिएट करने के लिए ट्रिगर चाहिए, बिहेवियर चाहिए, और रिवॉर्ड चाहिए। तो दोस्तों रिवॉर्ड क्या क्या हो सकते हैं? रिवॉर्ड लव, प्राइड, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, जॉय, सिग्निफिकेंस, या फिर कुछ फिजिकल रिवॉर्ड जिसमें कोई चॉकलेट आपने दे दी, या फिर कोई हॉलीडे आपने दे दिया, कोई कार दे दी, कोई पैसा दे दिया। तो फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हैबिट लूप का पूरा कंसेप्ट फिनिश होता है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास से अब हम शुरू करेंगे कि हैबिट बनती कैसे हैं, और एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम आपको बताऊंगा जिससे आप अपने हैबिट्स क्रिएशन में मास्टरी कर पाएंगे। आज का टास्क ये है कि आप ऑब्जर्व कीजिए अपनी हैबिट्स को, और देखिए ज़रा उन हैबिट्स में आपको रिवॉर्ड क्या क्या मिल रहे हैं। लिस्ट बनाइए, आपने पहले असाइनमेंट्स में लिस्ट ऑलरेडी बना के रखी है, अब उस लिस्ट में रिवॉर्ड्स की इतनी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद में अब फिर से उस लिस्ट को देखिए कि आपकी जो बैड हैबिट्स हैं उनमें क्या रिवॉर्ड्स हैं, आपकी जो गुड हैबिट्स हैं उनमें क्या रिवॉर्ड्स हैं, और आप जो नई हैबिट्स बनाना चाहते हैं उनमें क्या क्या रिवॉर्ड आप फिट कर सकते हैं, उन रिवॉर्ड्स को वहाँ पे आप फिट कर लीजिए। रिवॉर्ड पता कैसे चले कि आपके लिए रिवॉर्ड क्या है? तो आप देखिए कि क्या आपको मोटिवेट करता है,
क्या आप इंजॉय करते हैं, क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है। इस प्रकार की चीज़ें आप अपने रिवॉर्ड्स की लिस्ट बना के रखिए कि नेचुरली क्या चीज़ें आप एज अ रिवॉर्ड अपने आप को दे सकते हैं। तो एक रिवॉर्ड का लिस्ट भी आप बना लीजिए, क्योंकि जब मैं 9 स्टेप का फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, तो उस समय पे इट वुड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिवॉर्ड्स पता हो कि क्या चीज़ें मेरे लिए रिवॉर्ड हैं। ये रिवॉर्ड किसी का एप्रिसिएशन हो सकता है, या फिर ये रिवॉर्ड खुद को कोई कॉन्ग्रेचुलेशन का लेटर लिख दो आप, ये हो सकता है, या फिर खुद को कुछ छोटा सा ट्रिप आप गिफ्ट कर दो, ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई कोई चॉकलेट आपने अपने आप को गिफ्ट करी, या फिर कोई एक लेजर हॉलीडे आपने गिफ्ट किया, कुछ भी रिवॉर्ड आपके लिए हो सकता है। मेक अ लिस्ट कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए रिवॉर्ड हैं। रिवॉर्ड वो है जो आपको नेचुरली मोटिवेट करता है, आप उसे इंजॉय करते हैं और यू फील प्लेजर एंड हैप्पीनेस व्हेन यू रिसीव दैट रिवॉर्ड। उसका एक लिस्ट बनाइए कि आपके लिए क्या क्या रिवॉर्ड है। और अब मैं आपसे मिलूँगा अगली क्लास में और